अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्य कृतागसी सो असाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचं इवामयः। तो यहाँ पर भागवत में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग भगवान हमें समझाना चाहते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान उन 4 कुमारों से कह रहे हैं। आपको पहले थोड़ा इसके बारे में, इस कथा के बारे में पता होगा। 4 कुमार भगवान के वैकुंठ धाम में उन्होंने प्रवेश किया। 6ठे द्वार पार करने के बाद जब वे 7वें द्वार पर आए तो वहां पर जय और विजय जो भगवान के भृत्य थे, भगवान के जो सेवक थे, उन्होंने इन 4 कुमारों को वैकुंठ धाम में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके कारण क्या हुआ, ये 4 कुमार क्रोधित हो गए और इन्होंने इन भगवान के ये जो 2 सेवक थे जय और विजय, इनको शाप दे दिया। भगवान को जब ये ज्ञात हुआ कि इस प्रकार से मेरे 2 जो भृत्य थे, सेवक थे जय और विजय, वो शापित हो गए हैं और अब उनको जो है धरती पर जाकर के वास करना होगा। भगवान तुरंत उस द्वार पर आए और वहां पर इन कुमारों के साथ में भगवान जो है चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस वार्तालाप में भगवान कह रहे हैं कि असल में ये गलती जो मेरे सेवक ने की है, ये गलती मेरी है। सेवक अगर कोई गलती करता है तो सारा का सारा ब्लेम लोग जो कहेंगे असाधुवादस, मतलब बुरा कहेंगे सेवक के बारे में नहीं, स्वामी के बारे में। उसका फल भोगना पड़ेगा उसके स्वामी को। मतलब सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। जो हम भगवान के सेवक हैं, प्रभुपाद के सेवक हैं, अगर हम सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, अगर लोग हमारे कार्यों में दोष देखेंगे, अगर हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में अगर लोग देखेंगे कि दोष हैं, तो लोग प्रभुपाद को दोषित ठहराएंगे।
लोग भगवान को दोषित ठहराएंगे। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें जिम्मेदारी के साथ कार्य करना है। ऐसा कार्य कभी ना करें जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत, जिसके द्वारा हमारे गुरु प्रभुपाद या भगवान कृष्ण को लोग दोषी बताएं। ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आज के इस श्लोक से हम शिक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी एक वृतांत बताते हैं इतिहास में जो घटा था। एक बंगाली के एक लेखक थे, थोड़ा ये वॉल्यूम बहुत वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा कम करो। बंगाल में एक लेखक थे जिनका नाम था पीएल राय। पीएल राय ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम उन्होंने दिया था शाहजहान। शाहजहान को आप सब जानते हो, हिस्ट्री में, इतिहास में क्या है फेमस उनके लिए? ताजमहल। आगरा में जो आप ताजमहल देखते हैं वो किसने बनवाया कहते हैं? शाहजहान ने अपनी बेगम मुमताज के लिए। सही। तो पीएल राय ने जो पुस्तक लिखी, जो किताब लिखी, उसका नाम, उसका शीर्षक उन्होंने दिया शाहजहान। मतलब क्या है? अगर आप उस पुस्तक को पढ़ोगे तो उसमें टाइटल है शाहजहान, है ना? तो शाहजहान के बारे में लिखा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने जब ये पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने देखा इस पुस्तक में शाहजहान के बारे में कम लिखा है, औरंगजेब के बारे में ज्यादा लिखा है, और वो भी औरंगजेब की काली करतूतें, जो भी उसने अनेकों प्रकार के गलत कार्य किए औरंगजेब ने, उन कार्यों के बारे में, उन करतूतों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो उन्होंने पीएल राय को एक चिट्ठी लिखी। पहले ईमेल नहीं होती थी, तो उन्होंने जो है एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। आदरणीय पीएल राय लेखक जी, आपकी पुस्तक बड़ी रोमांच से भरी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पुस्तक का शीर्षक शाहजहान की जगह औरंगजेब की काली करतूत होना था। तो मुझे लगता है कि आपका टाइटल जो है वो फिट नहीं होता। तो पीएल राय ने अपने पत्र में उनको उत्तर देते हुए कहा कि आपने मेरी पुस्तक पढ़ी, उसके लिए मुझे धन्यवाद आपको देता हूं, लेकिन एक लेखक के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त है। इट इज, यस, दिस शुड बी द टाइटल। क्योंकि औरंगजेब शाहजहान के पुत्र थे। शाहजहान ने जो भी, औरंगजेब ने, उनके पुत्र ने जो भी कार्य किए, उन सब का फल भोगना पड़ा शाहजहान को। अगर बेटा गलत कार्य करता है तो उसके पिताजी का यश, उसके पिताजी के रेप्यूटेशन के ऊपर, उनके मान के ऊपर हानि उनके पिताजी की होती है। करेक्ट? लोग कहेंगे कैसा पिताजी है, देखो कैसी संतान है उसकी। एक बार मुझे याद है, एक कोई ट्रेनर बेंगलोर में आए थे
उस साइकोलॉजी के बारे में जो है ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया। उस इंसिडेंट में वो बताते हैं कि एक पिताजी जो है एक पार्क में बैठे हुए हैं, बेंच के ऊपर बैठे हैं, और उनके 2-3 बच्चे जो हैं जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, और पिताजी जो है चुपचाप बैठे हुए। तो कुछ लोग वहां पर आए, कुछ लोगों ने सहन किया, लेकिन कुछ लोगों से सहन नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा, अगर कोई किसी के बच्चे अगर कुछ जो है उधम मचा रहे हैं, अनेकों प्रकार के जो है इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप तुरंत उनके पिताजी को कहोगे, अरे क्या कर रहे हैं, आपके बेटे को संभालिए, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, है ना? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जिस प्रकार से उनके पिताजी की है या माताजी की है, उनके पेरेंट्स की है, उसी प्रकार से सेवक की जिम्मेदारी उनके स्वामी की आती है, मास्टर की आती है। तो वो इंसिडेंट में बता रहे थे कि बच्चे विलाप कर रहे हैं, तो एक सज्जन ने आकर के कहा, आप कैसे पिताजी हैं, आपके बच्चे इतने डिस्टरबेंस कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं? है क्या? ये नॉर्मल है, नॉर्मली हम लोग जाकर के कहें। तो ऑफ कोर्स वो कुछ और समझा रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनरली ऐसा ही होगा। अगर बच्चे कुछ शैतानी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लेम उनके पिताजी के ऊपर जाएगा। पिताजी से पूछा जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? तो वो सज्जन ने जब इस प्रकार से पूछा तो उनके पिताजी ने जवाब दिया, जनाब मैं क्या करूं, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि इनकी मां गुजर गई है, और हॉस्पिटल से सीधा मैं यहां पर इन बच्चों को लेकर के पार्क में आया। तो बता रहे थे किस प्रकार से जब उन्होंने ये जवाब दिया तो तुरंत जो है, जो सज्जन अभी क्रोध में थे, उनका नजरिया बदल गया। जब आपको भी पता लगेगा, अरे ये बच्चे जो इसलिए विलाप कर रहे हैं कि इनकी मां गुजर गई है और पिताजी भी जो है दुखी बैठा है, तब आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तो जस्ट ये बताना चाहते थे, हमारा नजरिया हमें जो है परिस्थिति के अनुसार हमें कार्य करना है। हम लोग कई बार रियलिटी नहीं देखते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन मैं जो इसमें समझाना चाहता था वो अलग है। मैं जो बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ब्लेम जो है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके ऊपर जाएगा। भगवान भी यहां पर यही बता रहे हैं। भगवान यहां पर कह रहे हैं, यन नामानि च गृह्णाति लोको भृत्य कृतागसी। कृतागसी का मतलब, भृत्य का मतलब होता है सेवक। हम सब जैसे भगवान के सेवक हैं, जय और विजय भगवान के सेवक थे। तो भृत्य कृतागसी, सेवक ने अगर कोई गलत काम किया है, कृतागसी का मतलब होता है कुछ गलत कार्य करना। सो असाधुवादस तत्कीर्तिम, लेकिन उसका ब्लेम लोग जो है बुरा भला किसको कहेंगे? असाधु वाक्यम। असाधु का मतलब, साधु का मतलब होता है बढ़िया, असाधु का मतलब होता है बुरा। असाधु वादस, वादस का मतलब होता है वाक्य। तत्कीर्तिम, और उनका यश हंती, उनके यश को हानि पहुंचेगी, उनका अपमान होगा लोगों के बीच में, और लोग बुरा भला कहेंगे उनके स्वामी को, क्योंकि उनके सेवक ने कुछ गलत काम किया है। वो कैसा? भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं? भगवान उदाहरण दे रहे हैं, शरीर के ऊपर अगर कुष्ठ रोग आ जाए
लेप्रेसी जिसको बोलते हैं, सफेद कलर का धब्बा लग जाता है, करेक्ट, व्हाइट। एक जगह पर अगर वो आ जाए, धीरे 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 बढ़ करके सारे शरीर को घेर लेता है। इसी प्रकार हमारे दुष्कर्म के द्वारा, हमारे गलत कार्य के द्वारा ये ब्लेम धीरे धीरे बढ़ करके गुरु के ऊपर आता है, भगवान के ऊपर आता है। कई बार आपने देखा होगा, आप जो है जब डिवोटी की तरह एक्ट नहीं करते हैं, डिवोटी की तरह जब आप बिहेव नहीं करते हैं, लोगों के साथ में उस प्रकार का गलत व्यवहार करते हैं, तब लोग आपके तिलक को देख करके बोलते हैं, सर तिलक पहना है इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। देखिए, कई बार आपने सुना होगा, हम लोग मिस एडवांटेज लेते हैं, मैं डिवोटी हूं, कुछ भी कर सकता हूं, है ना? नहीं, लोग फिर भी आदर के कारण हमको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं किस प्रकार के डिवोटी हो तुम, तिलक पहना है, कंठी माला पहनी है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार इतना गिरा हुआ है। मतलब क्या है? भक्ति के ऊपर, भगवान की भक्ति के ऊपर मान आएगा, अपमान आएगा। देखो, भक्ति करने के बावजूद भी इनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया है। मतलब क्या है? हम सही प्रकार से भक्ति नहीं कर रहे हैं। सिंपल है। यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति में कोई लगा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटीज आनी चाहिए। अभी मान लीजिए आपको शरीर में कमजोरी हो रही है, आपने 2 दिन से भोजन नहीं खाया है, आप उपवास पर हैं। अगर आप उपवास पर रहेंगे ज्यादा दिन तो क्या होगा? शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे ज्यादा, आपको बहुत भूख लगेगी, जोर से भूख लगेगी। उसके बाद में अगर आपको भोजन दिया जाए तो क्या होगा? जब आप भोजन खाएंगे, जैसे जैसे आप भोजन खाएंगे, आपकी भूख चली जाएगी, आपके शरीर में दोबारा प्राण आ जाएगा, है ना? आपके शरीर के अंदर में दोबारा ताकत आ जाएगी। मान लीजिए आप भोजन खा रहे हैं, आपकी भूख नहीं जा रही है, आपके शरीर में ताकत नहीं आ रही है, मतलब क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम है। After eating food, if you are not gaining strength, if your hunger is not going away, then there is some problem. Naturally, स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए? अगर हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को तंदुरुस्ती मिलनी चाहिए, हमारे शरीर की भूख जानी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे अवगुण जाने चाहिए। जैसे भूख चली जाती है, आवर बैड क्वालिटी शुड गो अवे। अगर हमारे दोष नहीं गए हैं, हमारे अवगुण नहीं गए हैं हमारे जीवन से, मतलब हम भक्ति सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। जब अनर्थ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर में जो अच्छे गुण हैं, जो अभी ढके हुए हैं, ऑल गुड क्वालिटीज आर देयर इन एवरी लिविंग एंटिटी। हर एक जीव के अंदर में अच्छे गुण हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अगर भगवान में अच्छे गुण हैं, हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण रहेंगे। एक सागर का एक बूंद आप लीजिए, सागर में जिस प्रकार से नमक है, इसी प्रकार से एक बूंद के अंदर में भी नमक है। अगर आप आग लेते हैं, अग्नि लेते हैं,
जिस प्रकार से अग्नि में जलाने की शक्ति है, इसी प्रकार से एक स्पार्क में, एक जो अग्नि का एक छोटी चिंगारी है, उसके अंदर में भी जलाने की शक्ति है। कम है लेकिन शक्ति उसके अंदर में भी है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं हम भगवान के अंश हैं। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। अगर भगवान अखिल मतलब सभी प्रकार के सद्गुणों का भगवान अगर सागर है, इफ ही इज द ओशन ऑफ गुड क्वालिटी, हमारे अंदर में थोड़ी तो गुड क्वालिटी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, अवगुणों के कारण ये सद्गुण ढक गए हैं, दे आर कवर्ड अप। भक्ति से क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये अवगुण, दिस बैड क्वालिटीज विल गो अवे। और जैसे ये अवगुण का पर्दा निकलेगा, सद्गुण, अच्छे गुण ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाएंगे। आप सबने वो कहानी सुनी होगी, कितनी बढ़िया कहानी है। हमें केवल कहानी सुननी नहीं है, अपने जीवन में उसे अपनाना है, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा भक्ति करने का। एक बार एक बड़ा निर्मम, एक बड़ा क्रूर शिकारी था, जिसका नाम था मृगारी। मृगारी का मतलब ही होता है, मृग मतलब होता है जानवर, अरि मतलब होता है दुश्मन। जो दुश्मन है जानवरों का। मतलब क्या है, इतना क्रूर था कि वो पक्षियों को, जानवरों को अपनी तीर के द्वारा मारता था, लेकिन उन्हें जान से भी नहीं मारता था। आधा मृत्यु आधा जीवित, इस प्रकार से तड़पता हुआ छोड़ करके उसमें उसे जो है मजा आता था। जरा देखिए, प्रभुपाद भी एक जो है एक इंसिडेंट बताते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, एक कत्ल खाने में एक मुर्गी काटी जा रही है, और जैसे ही मुर्गी के गर्दन के ऊपर जो है छुरा, जो नाइफ चलाया जा रहा है, आपने देखा होगा पक्षी जोर जोर से फड़फड़ाता है। उसको देख करके एक बच्चा जो है वहां पर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि बच्चे को पेन सहन नहीं होता है, लेकिन पिताजी हंस रहे हैं क्रूरता के कारण। देखिए, इतने घिनौने दृश्य को देख करके एक व्यक्ति हंस रहा है, एक बच्चा रो रहा है। इस प्रकार के गुण है। तो मृगारी इस प्रकार का था, इतना क्रूर था, पक्षियों को, जानवरों को, पशुओं को तड़पता हुआ देख करके उसे मजा आता था। एक बार नारद जी उस वन से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा जगह जगह पर मृत, आधे मरे हुए प्राणी पड़े हुए हैं, उनके हृदय में करुणा आ गई। उन्होंने देखा कौन है ये, कौन मूर्ख, कौन ये क्रूर प्राणी है जो इस प्रकार से जानवरों को दुख दे रहा है। तो तुरंत वो उस मृगारी से मिले, और मृगारी से वार्तालाप के दौरान मृगारी का पूरा हृदय बदल गया। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बताइए मैं क्या करूं। तो नारद मुनि ने कहा, सबसे पहला काम करो, तुम्हारे तीर कमान को तोड़ के फेंक दो। घबरा गया मृगारी, बोला आप क्या कह रहे हैं, मेरा पेशा है ये, मेरा बिजनेस यही है, अपना घर मैं इसी से चलाता हूं। ठीक है, मैं उनको मार के मेरे को मजा जरूर आता है, लेकिन खाने पीने का भी तो यही है। आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ दो, तो मैं पेट कैसे भरूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, उसकी तुम चिंता छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ठीक है, गुरु ने कह दिया, मैं कर लेता हूं। गुरु ने जो है मेरा व्यवसाय ही बंद कर दिया, मेरा बिजनेस ही बंद करा दिया। फिर जो है उन्होंने जैसे ही तीर कमान तोड़ दिया, छोड़ करके नारद मुनि ने कहा, तुलसी पत्र लो, गंगा नदी के किनारे बैठो, भगवान के नाम का जप करो,
तो जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का जप प्रारंभ किया, ये खबर सारे गांव में फैल गई। एक क्रूर मृगारी भगवान की भक्ति में लग गया है, साधु महात्मा बन गया। उसको देखने के लिए लोग आने लगे। और जब भी किसी साधु महात्मा को लोग मिलने के लिए जाते, खाली हाथ कोई नहीं जाता। भगवान के पास में कम से कम पत्र, पुष्पम, फलम तो या कुछ ना कुछ हम लोग जो है अपनी तरफ से अर्पण करते हैं। तो जब लोग आते थे तो कुछ ना कुछ लेकर के आते थे। अब धीरे धीरे मृगारी के पास में जो है बढ़ने लगा सब कुछ, अन्न बढ़ गया, फल फूल बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए। तब सोचने लगा, रे मेरे गुरु ने तो जरूरत से ज्यादा भेज दिया। मैं सोच रहा था मेरे खाने पीने का क्या होगा, मेरे गुरु ने तो जरूरत से ज्यादा भेज दिया। तब उन्होंने उसको भगवान को अर्पण करके लोगों में वितरित किया। केवल इतना ही नहीं, कुछ महीनों के पश्चात नारद मुनि अपने मित्र, एक दूसरे साधु मित्र के साथ में वहां पर आए और उन्होंने कहा, थोड़ा आप ठहरिए और हम दोनों साथ में जाएंगे। मेरा यहां पर एक शिष्य है इस जंगल के अंदर में, थोड़ा उसका क्षेम पूछ लूं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब उस वन में गए और मृगारी ने दूर से इन साधु महात्माओं को देखा, अपने गुरु को देखा, तो उन्होंने जो है दूर से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में जब वो अपने गुरु से मिलने के लिए आए तो अलग प्रकार से चल रहे थे। एक पांव इधर लगा रहे, एक पांव इधर लगा रहे, टेढ़े मेढ़े होकर के, जैसे कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो कभी एक पांव इधर रख रहे हैं, कभी ऐसे रख रहे हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो मृगारी, तुम इस प्रकार से क्यों चल रहे हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, प्रणाम करने के बाद में जब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मैं बड़ी सावधानी के साथ अपने कदम रख रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कदम के नीचे आकर के कुछ छोटे छोटे प्राणी कुचल ना जाए, तो उनको बचाने के लिए मैं थोड़ा देख करके अपने पांव इधर उधर रख रहा हूं। तो जब अंगीरा ऋषि ने, जो उनके मित्र थे, ये देखा तो उन्होंने कहा, नारद मुनि, आप जो है रियलिटी में टच स्टोन है, पारस मणि है। आपके जो है संग के द्वारा मृगारी में इतना बदलाव, जो क्रूर था, जो पक्षियों को, जानवरों को मार करके मजे लेता था, आज एक चींटी को भी जो अपने पांव के नीचे मारना नहीं चाहता है। ये उसके हृदय के अंदर में इतना बदलाव है। ये भक्ति है। भक्ति किताबों में मात्र नहीं लिखी है, थ्योरिटिकल मैंने भक्ति कर ली, मैंने भगवान के नाम का जप कर लिया, नहीं तो फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग कहेंगे माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। मन का फेर बदलना है, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या माला जप करता है, मन तो तुम्हारा वैसा का वैसा काला है। करेक्ट, आप लोगों ने ये श्लोक सुना होगा। जो लोग केवल माला का मात्र जप करते हैं, जिनके हृदय में बदलाव नहीं आता है, मतलब वो भगवान की भक्ति सही प्रकार से नहीं कर रहे। एक तोता भी जो है रट सकता है। प्रभुपाद जी यहां पर यही बता रहे हैं, वैष्णव देयरफॉर शुड बी फुल्ली क्वालिफाइड। वैष्णव का मतलब है उसके अंदर में गुण होने चाहिए, फुल्ली क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज स्टेटेड इन भागवतम, एनीवन हु हैज बिकम अ वैष्णवा हैज डेवलप्ड ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ डेमिगॉड। जो भी भगवान की भक्ति में लगा है, उसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं? उसके अंदर में सभी प्रकार के देवताओं के गुण होने चाहिए, उपजित होने चाहिए। कौन जानता है वो श्लोक? नहीं, जो भगवान की भक्ति में लगा है उसके अंदर में सारे गुण आने चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा।
सुर के, असुर के नहीं, देवताओं के समस्त गुण उसके अंदर में आ जाते हैं। मतलब क्या है, हमें लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग लोगों से सर्टिफिकेट लेते, प्रभु मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ तो पोजीशन दो मंदिर में। 20 साल हो गए मुझे भक्ति करते हुए, रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए डिवोटी से। मैं डिवोटी हूं, 20 साल से कर रहा हूं, सीनियर हूं, वो डेफिनेटली है। कोई भगवान की भक्ति में लगा है, हमें जो है कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, लेकिन डिमांड नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मान चाहिए, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। फिर भगवान की भक्ति का मतलब है सबसे पहले ह्यूमिलिटी। अमानिना, आन देना, चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले है विनम्रता का भाव, ह्यूमिलिटी। कैसी विनम्रता? जिस प्रकार से घास होती है, तृणादपि सुनिच्छेना, तृण से भी ज्यादा हमारे हृदय के अंदर में विनम्रता होनी चाहिए। तृणाद अपि, उससे भी अधिक। तृण का मतलब क्या होता है? कोई उसकी केयर नहीं करता है, उसके ऊपर लोग चल के जाते हैं, सब पांव के अपने जो है पांव के नीचे उसको कुचल के जाते हैं। इसी प्रकार से हमें देखना है कि अभक्त लोग हमारा मान करे, अपमान करे, हमें जो है उससे अफेक्ट नहीं होना है। हमें फिर भी भगवान की भक्ति में मन लगा के रखना है, दृढ़ता पूर्वक। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये अगर हम हमारे ऊपर जो है कुछ अवरोध होने चाहिए, हमें प्रैक्टिकल भक्ति सीखनी है। जैसे यहां पर भगवान स्वयं, देखिए भागवत इतनी बढ़िया है, केवल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। केवल हम लोग कह देते तृणादपि सुनिच्छेना, तरो, बड़े बड़े श्लोक भी बोल सकते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तब हम लोग, मुझे मान चाहिए, गिव रिस्पेक्ट, हम लोग सोचते हैं। तो भक्ति के क्या लक्षण है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो हमें दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारा सर्टिफिकेट हमारे पास है, सिंपल सर्टिफिकेट है। सभी भक्तों को सोचना चाहिए, मैं इतने दिन से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, क्या है मेरा सर्टिफिकेट? मैं भक्ति में बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं? क्या देखना है? बड़ा सरल है, सिंपल। देवताओं के ये गुण क्या हमारे अंदर में आ रहे हैं? आर ऑल दीज गुड क्वालिटीज आर वी इनकलकेटिंग? क्या ये गुण मेरे जीवन में आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारी भक्ति में हम कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं, ऑफेंसेस कर रहे हैं, जिसके कारण, जैसे आपने देखा होगा, पानी चलाया है, पानी के नीचे अगर आप छेद कर देंगे, पानी चलाने का फायदा नहीं है, नीचे से पानी जाता रहेगा। तो एक तरफ हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपराध कर रहे हैं। यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए फाइनल में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डिवोटी शुड बी ब्लेमलेस। भगवान के भक्त को चाहिए उसके ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए, बिकॉज एनी ऑफेंसेस बाय डिवोटी इज अ स्कार ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कोई भी अगर हमारे ऊपर कोई बुरा भला कहता है, अगर हम उसको मौका देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं भक्तों के ऊपर बुरा भला कहने का, तो वो ब्लेम भगवान के ऊपर जाता है, हमारे गुरु के ऊपर जाता है। आगे देखिए, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, डिवोटीज ड्यूटी इज टू बी ऑलवेज कॉन्शियस इन हिज डीलिंग विद अदर्स। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, अगर चाहिए तो कहीं पर लिख लीजिए। क्या कहा है? डिवोटीज ड्यूटी, भक्त का कर्तव्य है, क्या है? ऑलवेज कॉन्शियस, हमेशा हमें
सोच समझना चाहिए, बहुत सोच विचारना चाहिए। कब? इन हिज डीलिंग विद अदर, जब हम दूसरों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ब्लेम विल गो टू माई मास्टर। हमारे ऊपर जो भी गलत धब्बा लगेगा, काला धब्बा जो हमारे ऊपर लगेगा, उसके लिए भगवान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, गुरु को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। आगे प्रभुपाद जी और भी महत्वपूर्ण बताते हैं, स्पेशली विद अनदर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, कई बार हम लोग जो है आम व्यक्ति के साथ में कुछ गलत व्यवहार कर लेते हैं, वो भी गलत है। आम व्यक्ति भक्त को जो है उसके, अगर भक्त के प्रति उसका मान है तो ऑटोमेटिकली भगवान और गुरु के प्रति उसका मान बढ़ेगा, है ना। वो सोचेगा कि देखो भाई, प्रभुपाद का शिष्य है, इतने बढ़िया गुण इसके अंदर में है, तो प्रभुपाद का गुण बढ़ेगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार से गलत कार्य करेंगे तो अकीर्ति बढ़ेगी। भगवान भी अर्जुन को यही बता रहे, अर्जुन लोग बोलेंगे कृष्णा का फ्रेंड था और तुमने ये अनार्य का काम किया, अनार्य अकीर्तिम करम अर्जुना। मेरे फ्रेंड होते हुए भी तुम इस प्रकार का काम कर रहे हो, जो कार्य आर्यों का नहीं है, अनार्य का है। मतलब क्या है? भगवान को ब्लेम लगेगा। और खासकर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दूसरे भक्त के साथ में हमें जो है बहुत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है पाठ आज के हम लोग जो है इसमें सीख सकते हैं। एक और मुझे छोटा सा इंसिडेंट याद आता है, तो वो समझा करके जो है समाप्त करेंगे कि किस प्रकार जो भक्त लोग पोजीशन में हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें हमेशा चाहिए कि जो हमारे जूनियर्स हैं हमेशा सही प्रकार की गाइडेंस देनी चाहिए, सही प्रकार की दिशा दिखानी चाहिए। नहीं तो एक्चुअली ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो कृष्ण भावनामृत में भक्त लोग हैं वो सदैव जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और जो नए भक्त लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं उनको सही प्रकार की दिशा, गाइडेंस दें। नहीं तो ब्लेम हमारे ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर, भगवान के ऊपर आएगा। तो एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, प्रभुपाद ये कथा बताते हैं। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। केवल इसने चोरी नहीं की थी, चोरी करते करते धीरे धीरे उसकी आदत इतनी खराब हो गई थी, उसने लोगों की जान तक लेनी शुरू कर दी थी, मर्डर। तो फाइनली जब पकड़ा गया तो केस चला। केस चलने के बाद में जज ने जो है फाइनल वर्डिक्ट दिया, स्टेटमेंट दी और कहा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड से पहले क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? इज देयर एनी डिजायर यू वांट टू फुलफिल? क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जो पूर्ण की जा सके? तो उसने कहा हाँ है, इच्छा है। तो जब ये मृत्यु दंड सुनाया गया, उसकी सौतेली माँ वहीं पर थी, उसकी आंट थी, एक्चुअली सौतेली माँ नहीं थी, उसकी आंटी थी उधर। तो जोर जोर से रोने लगी कि मेरे जो है जिनकी मैं रखवाली करती थी, मेरे बेटे के समान है,
आज उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है। तो रोने लगी। तो जब जज ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अपनी प्यारी आंटी से एक बार मिलना चाहता हूं। तो उसकी प्यारी आंटी वहां पर आई। जैसे ही उसकी आंटी आई, उसने अपने दोनों दांतों से उसके कानों को काट लिया जोर से। वो जोर से उसकी आंटी जो है चिल्लाई, अरे मूर्ख क्या कर रहा है। तो बोला, आंटी अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाई होती तो आज ये दिन नहीं रहता कि तुम यहां पर जोर जोर से रोती और मुझे जो है मृत्युदंड दिया जाता। तो एक्चुअली क्या था, प्रभुपाद जी बताते हैं उसने अपनी जिम्मेदारी कैसे नहीं निभाई। बचपन में जब बच्चा चोरी करना उसने शुरू किया तो उसकी जो आंटी थी उसने उसको रोकने की जगह और प्रेरित किया। बहुत बढ़िया, आज 100 रुपए लेकर आया, कल 500 लेकर आया। तो उस प्रकार से प्रेरित करने के कारण और उसका उत्साह बढ़ गया और उसको गलत दिशा में जाने से रोकने की जगह, थप्पड़ मारने की जगह और से जो है प्रेरित किया, गलत काम करो। उसने अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से नहीं निभाई। उसके कारण देखिए उसका फल क्या हुआ, आंटी को रोना पड़ा और इसको फाइनल जो है मृत्युदंड मिला। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है हम भक्त लोग जो जिम्मेदारी जो अपनी निभा रहे हैं, और हम लोग अगर कह रहे हैं कि यस आई एम सीनियर, तो हम सीनियर हैं तो सीनियरिटी की जिम्मेदारी भी निभानी है। तो हमारे जो नए भक्त जो कृष्णा भावनामृत में हैं उन्हें सही डायरेक्शन दिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे है, केवल कहने से नहीं, आचार और प्रचार। सबसे बढ़िया तरीका लोगों को सिखाने का है आचार के द्वारा, तब प्रचार होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक डॉक्टर खुद बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और पेशेंट को कह रहा है कि भाई तुम बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। पेशेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। गांधी जी की एक कथा बताते हैं प्रभुपाद जी, आचार कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक बच्चा जो है बहुत मिठाई खाता था, तो उसकी मां बड़ी परेशान थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई क्योर नहीं कर सका। फाइनली गांधी जी के पास में गए कि कुछ सद्वचन सुनेगा तो शायद संभल जाएगा। तो गांधी जी से कहा, गांधी जी मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, थोड़ा आप उसे कुछ उपदेश दीजिए। तो गांधी जी ने कहा 1 महीने के बाद इसे मेरे पास लाइए। उसकी मां को समझ में नहीं आया 1 महीने के बाद क्यों। 1 महीने के बाद में जो है जब वो बच्चे को लेकर के आई तब गांधी जी ने कहा बेटा शक्कर खाना अच्छी आदत नहीं है, शक्कर खाना छोड़ दो, ज्यादा शक्कर नहीं खानी चाहिए। तो मां ने कहा अरे गांधी जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई, 1 महीने पहले भी तो आप ये बात कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा 1 महीने पहले मैं भी अच्छी से शक्कर खाता था मैं भी बहुत शक्कर खाता था, तो कम से कम 1 महीने मैंने प्रैक्टिस किया शक्कर छोड़ने का। तो अब मेरे अंदर में वो है कि मैं इसको ये आदेश दे सकता, ये कह सकता। मतलब आचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें अपनी तरफ से सही प्रकार से व्यवहार करना है, सही प्रकार से, तब हम लोगों को जो है सही प्रकार का निर्देश दे पाएंगे, तब अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभा पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का श्लोक है जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्णा भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत का नाम अगर हम चाहते हैं खराब ना हो तो ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद के ऊपर, भगवान के ऊपर कोई आरोप लगाए, काले दाग लगाए, धब्बे लगाए। इसके साथ समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।